तो स्वागत है आप लोगों का आज का और एक हॉन्टेड स्टोरी सुनाने के लिए। और कई दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, इसके लिए सॉरी, बट अब से रेगुलर आने लगेगा। तो आज का जो स्टोरी है ये दीपावली पे बेस्ड है कि दीपावली के दिन एक परिवार के अंदर एक ऐसी काली क्रिया, मतलब बोला जाए तो काला जादू, जिसके कारण परिवार के जो बच्चे थे वो मर गए। आखिर ऐसा क्या हुआ, इस स्टोरी में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय बर्बाद के। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपका ही भलाई होगा। क्योंकि जो न्यू कंटेंट आने वाला है वीडियो, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, इसलिए सब्सक्राइब करके रखे रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। यह स्टोरी बेसिकली वेस्ट बंगाल का है। और जिस दिन काली पूजा, मतलब जिस दिन दिवाली होती है, उसी रात को 8 बजे के बाद, या बोला जाए तो 12 बजे, उस दिन मतलब सॉरी उस रात को माँ काली की पूजा की जाती है। और उसी दिन ये जो किस्सा है हुआ था। मतलब ये बेसिकली आज से 2-3 साल पुरानी स्टोरी है। तो वैसे ही दिवाली के दिन ये स्टोरी मुझे मिली है, तो इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। क्या पता आपके साथ भी ऐसे हो सके। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बट सुनने में क्या ही जाता है। तो मतलब एक गांव था जिसका नाम हम लोग कुछ भी रख लेते हैं, जैसे कि चंदनपुर। तो चंदनपुर एक गांव था, तो उसमें ना 2 फैमिली रहा करते थे। वो जो 2 फैमिली थे चंदनपुर गांव में, वो बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। 2 फैमिलियों के बीच इतना अटूट बंधन था कि कोई भाई बहन में भी इतना नहीं होगा। वो जो 2 फैमिली थे ना, वो 2 फैमिली आपस में सिर्फ पड़ोसन लगते थे, कोई खून का रिश्ता नहीं था। लेकिन दोनों के अंदर जो ये प्रेम भावना था, इतना अच्छा व्यवहार था दोनों में कि मतलब कोई देख के बता ही नहीं सकता कि वो सच में भाई बहन नहीं है, बल्कि एक पड़ोसन है। ऐसा बोल ही नहीं सकता था। इतना अच्छा स्वभाव था। दोनों परिवार के बच्चे भी खेल में रहते थे मस्त। कभी की इन लोगों में झगड़ा नहीं होता था। लेकिन इन लोगों की जो खुशी थी ना, वो एक परिवार को सहन नहीं होती थी। मतलब ये 2 जो परिवार थे जो आपस में पास में रहते थे, उनके बगल में और एक घर था। और उसी घर में एक औरत थी जिसका नाम था मालिका। उस औरत का नाम था मालिका। वो इन परिवार को खुशी देखकर बहुत ही चिड़चिड़ापन हो जाता था। मतलब इनको इतना बुरा लगता था कि मानो कि ये बहुत क्या कुछ देख ली। वो कभी भी उन परिवार के बारे में कभी भी अच्छा नहीं बोलती थी, हमेशा ऐसे रूड बिहेव करती थी हमेशा। तो वो जो 2 परिवार थे ना, उन 2 परिवार में से तो फर्स्ट जो परिवार है उसका बताते हैं। तो उनमें कम से कम 4 लोग थे, माता पिता और 2 भाई। जो दूसरा परिवार था, दूसरे परिवार में और एक बहन थी जो सबसे छोटी थी, और 2 भाई थे। तो पहला परिवार का जो छोटा बेटा था ना, और दूसरे परिवार का सबसे बड़ा बेटा, ये दोनों दोस्त थे। और इन्हीं दोस्ती में से और एक जन दोस्त था, जो वो मालिका थी ना, उसकी मतलब उसका एक बेटा था। और उसका बेटा इन लोगों के साथ मतलब दोस्त, इन लोगों का दोस्ती था। 3 लोग थे और इन लोगों का जो दोस्ती था वो बहुत ही अच्छा था। हाँ, मतलब और एक चीज ये है ना कि फाइनेंशियल कंडीशन में ये 2 परिवार एकदम बहुत अच्छे थे। और ये जो मालिका की जो परिवार थी, वो मतलब जो काला जादू करती थी, उसका परिवार बहुत ही मतलब तो ऐसे बोला जाए तो मिडिल क्लास से थोड़ा सा कम, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था फाइनेंशियल के तरफ से। बहुत सारे परेशानियों का सामना उन लोगों को करना पड़ता था। लेकिन वो जो 3 दोस्त थे ना, तो उनमें से पहले मैं नाम बता दूं। 3 दोस्त में से वो जो मालिका की जो बेटा था उसका नाम था रंजन। और जो पहला परिवार का जो सबसे छोटा बेटा था उसका नाम था, क्या नाम था यार, नाम कुछ भी रख देते हैं। जैसे कि जो पहला परिवार का नाम, जो पहला परिवार का जो छोटा बेटा था उसका नाम था शिवम।
और ये जो दूसरा परिवार का जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था चंदन। तो रंजन, शिवम और चंदन, ये 3 दोस्त बहुत ही अच्छे दोस्त थे। मतलब ये भले ही दो परिवार, रंजन भले ही थोड़ा सा गरीब था, बट उनके जो 2 दोस्त थे ना, कभी भी उसको ऐसा फील नहीं करवाते थे कि उसके पास पैसा नहीं है, बल्कि आपस में दोनों शेयर करते थे। और ये चीज रंजन को बहुत ही अच्छा लगता था। और रंजन भी बेसिकली बोला जाए तो बहुत ही अच्छा दोस्त था उन लोगों के लिए। वो कभी भी ऐसे धोखाधड़ी वाला सीन नहीं होता था उन लोगों, बहुत अच्छा परिवार था। अभी इस परिवार के बारे में हम लोग जान लिए हैं। अभी यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि जैसे ही होली आती है ना, तो ये 3 दोस्त मिलकर एक जगह बैठ के चबूतरे पर बात करते हैं। वो 2 दोस्त जिनके पास ज्यादा पैसा है, तो उस समय रंजन भी होता है। तो वो 2 बच्चे बात करते हैं कि भाई इस बार दिवाली पर हम लोग क्या पटाखे लेंगे। तो वो दोनों आपस में बात करने लगे कि इतने सारे पटाखे लाएंगे, इतने सारे फोड़ेंगे। तो ये बात रंजन भी सुना और रंजन को भी बोले कि इतने सारे पटाखे इस बार फटाएंगे, तुम जरूर आना। क्योंकि उन लोगों को पता था कि रंजन इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था इतना सारे पटाखे। 10,000 का पटाखे कौन ही खरीदेगा, तुम ही बताओ। मैं खुद बापकाल में कभी नहीं खरीदा हूं, तो इतने सारे पटाखे खरीदे। इन लोगों का ये बात हो रहा था। तो जैसे ही रंजन ये सब बातें सुना, तो सुनने के बाद वो जैसे ही घर गया, घर जाने के बाद उसकी मम्मी को, अंबिका को, तो उसको बता दिया कि माँ, इन लोगों ने ये बोला कि इतने सारे पटाखे लेंगे, मम्मी तुम भी मुझे ला दो ना, इतने सारे मुझे भी पटाखे चाहिए। तो उसकी माँ बोली, उसके माँ उसी समय सोच रही थी कि यही सही मौका है, दिवाली के दिन। अब उसकी माँ ने क्या सोचा था ये तो बाद में सुनेंगे, लेकिन उसकी माँ ने क्या बोला ये पहले सुन लेते। तो उसकी माँ ने बोला कि ठीक है बेटा, मैं भी तुमको ला के दूंगा। वैसे भी तुमको मैं ला के दूंगा ना दूं, तुम्हारे दोस्त तो तुमको ला के देंगे, और तुम उन लोगों के घर जाओगे वैसे भी हर साल जैसे जाते हो, तो उन लोगों के साथ तुम आराम से घुल मिल लेना और उन लोगों के साथ उनकी दिवाली मना लेना तुम। तो उनकी जो रंजन था वो बोला ठीक है माँ, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात तो आपने सही कहा और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है। तो ठीक है। और फिर दिवाली के दिन रंजन जब घर से निकलने वाला था रात के समय, मतलब वही 6-5 बजे, उनको दोस्त के घर जाकर दिवाली सेलिब्रेट भी तो करना था। तो उसी समय उसकी मम्मी बोली कि बेटा, हम लोग तो ज्यादा कुछ उन लोगों को दे नहीं सकते, वो तुम्हारे बहुत ही हेल्प कर चुके हैं, तो मैं ना कुछ लड्डू बना के रखी हूं, वो तुम अपने दोस्तों को दे देना, तुम मत खाना। तो जो रंजन था वो वैसे सिंपल लौंडा था, उसको इतना ये सब के बारे में नहीं पता था, और उसको ये भी नहीं पता था कि उसकी मम्मी ये सब जानती है। फिर वो जो लड्डू और रसगुल्ला दिया गया, वो रंजन जाके उनके दोस्त के घर दे दिया और उनके दोस्त खा भी लिए। और उस रात को पूरा दिवाली मनाया गया अच्छे तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। इसके बाद प्रॉब्लम आना शुरू हो चुका था। जिस रात को उन लोगों ने रसगुल्ला खाए, उस दिन, मतलब उस रात को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगले रात को सोते समय चंदन और शिवम को रात में अजीब अजीब सपने आने लगे। इतने डरावने सपने कि वो रात गोटा वो दोनों सो ही नहीं पाए। मतलब इतने डरावने सपने आए कि वो रात भर सो ही नहीं पाए, क्योंकि लाइफ में कभी उन लोगों के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। हाँ, ऐसे डरावने सपने आते हैं, लेकिन इतने डरावने थे कि वो रात गोटा सो ही नहीं पाए। फिर जैसे तैसे करके सुबह हुआ। सुबह होने के बाद उनको एक चीज अजीब लगा, चंदन और शिवम को, कि हमारा जो शरीर है वो थोड़ा सा, मतलब चेहरा जो होता है ना गाइस, देखो हम लोग का चेहरा जैसे नॉर्मल है, अभी बच्चे का चेहरा थोड़ी ना ये सब, जैसे कोई इंसान बुढ़ापा हो जाता है तो उनके जो शरीर है वो झुर्रियां आने लगती है। समझ रहे हो ना बोलना क्या चाहता हूँ मैं? जैसे कोई इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उनकी जो शरीर के चमड़े वो पतला होने लगता है, वो झूलने लगता है। तो ठीक उन लोगों का शरीर के साथ ठीक ऐसे ही हो रहा था। वो वो चंदन और शिवम, उन लोगों के साथ दिन प्रतिदिन ऐसे ही होता रहा, धीरे धीरे करके वो ये लोग ये ऑब्जर्व कर रहे थे। इसके बाद तो ये बात उनके घर वालों को पता चली। घर वालों को पता चलने के बाद
उन लोगों ने डॉक्टर घर दिखाया कि आखिर क्या हो रहा है मेरे बेटे को। तो डॉक्टर घर दिखाने के बाद कोई मतलब कुछ निकल ही नहीं रहा था, क्योंकि ये थोड़ी ना यार कोई बीमारी था जो इजीली सॉल्व हो जाएगा। फिर कई सारे डॉक्टर घर दिखाने के बाद उन लोगों को पता चला कि नहीं यार, ये इससे कुछ होने वाला नहीं है। फिर उन लोगों ने उस दो फैमिली गए तांत्रिक के पास। तांत्रिक के पास जाने के बाद देखने लगे, तो देखने के बाद उन लोगों ने बोला, मतलब तांत्रिक जो था वो बोला कि क्या आपका बेटा कहीं कुछ बाहर का खाना खाया था, दिवाली के दिन कहीं गया था क्या? तो ये सुनने के बाद वो रंजन नहीं, वो दो परिवार बोले कि नहीं, तो बाहर का तो कोई कुछ नहीं खाया। फिर वो दो दोस्त बोले कि जो शिवम और चंदन थे ना, वो बोले कि बाहर का तो नहीं खाए, लेकिन एक हमारा दोस्त है वो रसगुल्ला लेके आया था, जो कि व्हाइट रसगुल्ला था। तो उसी समय अचानक से तांत्रिक ने कहा कि सफेद रसगुल्ला, यही तो तुम्हें नहीं खाना चाहिए था। तो फिर उन दो परिवार ने बोला कि वो हमारे दोस्त ही है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। फिर तांत्रिक ने कहा कि तुम दोनों पर कोई काला जादू किया और ये खाने के वजह से ही हुआ है। किसी ने तुम्हें खिलाकर तुम्हारी आत्मा को कंट्रोल करने की कोशिश की है और वो जल्द ही जल्द तुम दोनों को मार देगी। इसके बाद तांत्रिक के पास जाके बात, वो जो परिवार थे वो सॉल्व पूछे कि इसका कोई सॉल्यूशन है। तो इसका बात वो बोले कि यदि वो रसगुल्ला फिर से मुझे ला के दिया जाए तो मैं इसका सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। तो फिर उन दो परिवार ने बोला कि जो रसगुल्ला थे वो अभी भी घर में है। तो घर से लाया गया। घर से लाने के बाद वो रसगुल्ला में, इसके बाद तांत्रिक ने जो क्रिया करना था वो करना शुरू कर दिए। और जैसे ही क्रिया करना शुरू किए, इसके बाद ये जो रंजन, मतलब ये जो चंदन और शिवम थे, इनकी ये अचानक से बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद इनके अंदर से एक आत्मा उठी, मतलब बेहोश हो गए। इसके बाद जैसे ही तांत्रिक ने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, जो उनका काम था, तो उसी समय इन दोनों ने बेहोश हो गया। और बेहोश होने के बाद इन लोगों के अंदर से एक आत्मा आकर बोली, तू नहीं बचा पाएगा इन लोगों को, मैं कुछ भी करूंगा, इन दोनों को लेकर जाऊंगा मैं। फिर तांत्रिक ने कहा कि मैं भी तो देखूं जरा, तू लेके कैसे जाएगा। इसके बहुत सारे जो क्रियाएं थी वो करना शुरू हो चुकी थी। बहुत सारी क्रिया शुरू करने के बाद अंत में बोलते ना कि जीत हमेशा सत्य की ही होती है। ठीक उसी तरह वो जो एंटिटी थी वो एक कांच की बोतल में बंद कर दिया गया। कांच नहीं, मटका होता है, मटके में बंद कर दिया गया। और बंद करने के बाद उन दो फैमिलियों उनके जो परिवार थे वो सहज गए, एकदम बहुत सहज गए। फिर यहाँ पे ट्विस्ट ये आता है कि वो जैसे ही उनके पिताजी, रात को 12 बजे ये काम करना था उन लोगों को, तो ये जैसे ही लेकर गए इतने दूर, पूरब की दिशा, जितना दूर हो सके, रात को 12 बजे गए, क्योंकि इनको भी डर लग रहा था कहीं ना कहीं। इसके बाद ये लेके गए और इसके बाद जमीन पर गाड़ दिए, इतने सुनसान जगह पर, इतने ऐसी जगह जहाँ पर कोई इंसान आता जाता ना हो, पूरा जंगल। और उतना घना भी जंगल नहीं, क्योंकि अपना लाइफ का रिस्क कौन ही लेगा। तो उससे थोड़ा सा हल्का जंगल तरफ जाकर पूरा गड्ढा खोदकर उस दो मटके को गाड़ दिया गया। दो मटके को गाड़ देने के बाद वहां पर रिटर्न घूम के आना था। लेकिन और एक चीज, रिटर्न घूम के आने के बाद ना कभी भी पीछे घूम के नहीं देखना है। तुमको बहुत तरह से बुलाया जाएगा, वो एंटिटी ही तुमको बुलाएगा, तुम्हारा बेटा का तरफ से।
ऐसे ऐसे पंडित मतलब ऐसे जो तांत्रिक थे वो ऐसे बता रहे थे उन लोगों को, लेकिन वो उनके जो पिताजी थे ना, चंदन और शिवम के, वो गलती से पीछे घूम कर देख लिए। और जैसे ही पीछे घूम कर देखे, इसके बाद तांडव यहाँ से शुरू हुआ। जैसे पीछे घूम कर देखे, वो एंटिटी उसको पोजेस कर ली गाइस, और वो वहीं पर बेहोश हो गई। तो ये दोनों, इनके दोनों पिताजी गए थे, तो एक ने पीछे घूमा और एक ने नहीं घूमा। और एक ने मतलब एक जन मतलब देखो, दो पेरेंट्स गए थे ना, एक जन तो पीछे घूमे, वो वहीं पर पोजेस हो गए और वहीं पर बेहोश हो गए। और एक घर आ गया, घर आने के बाद बोला कि वो पीछे शायद घूम गए इसीलिए ऐसे ऐसा कुछ। तो ये चीज़ सुनने के बाद उन परिवार को ये तो पता चल गई कि अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई बल्कि शुरू हुई है। फिर तांत्रिक के पास जाया गया। जाने के बाद तांत्रिक ने कहा कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मेरे गुरु के पास आपको जाना पड़ेगा। इनके बाद वो जो तांत्रिक था वो उनके गुरु के पास का एड्रेस दिया। एड्रेस देने के बाद वो गए गुरु के पास, जो कि कम से कम 100-200 किलोमीटर दूर था वहाँ से। अभी तुम्हें ये लग रहा होगा कि जो पोजेस हुए, मतलब जो शिवम के पिताजी पोजेस हुए, तो वो आखिर उनका क्या हुआ? तो वो बेहोश हुए। अगले दिन गए थे लाने। इसके बाद वो देखे कि वो वहीं पे बेहोश है। इसके बाद घर लाया गया। इसके बाद जैसे तांत्रिक चेक कर रहे थे ना उसी समय, तब इसको मतलब जो एंटिटी था वो बहुत ही ताकतवर था, तो इस तांत्रिक से वो निकलने वाला नहीं था। तो इसीलिए उन लोगों ने, वो जो तांत्रिक थे वो अपने गुरु से भेंट करने को बोले। इसके बाद जो वहाँ से रिटर्न आए थे ना, 2 पेरेंट्स गए थे, उसमें से एक रिटर्न आया। तो वही पेरेंट्स अभी फिर उनके जो पिताजी थे वो फिर से जो गुरु थे उनके पास गए। उनके गुरु के पास जाकर वो गुरु अपने आप ही बता दिए कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो गुरु का सॉल्यूशन सुनने के बाद उनको दिमाग खराब हो गया। सॉल्यूशन क्या है पता है? कि तुमको किसी का तो जीवन देना ही पड़ेगा, मतलब किसी का बलि देना ही पड़ेगा, वरना वो एंटिटी इसको छोड़ के नहीं जाने वाली। तो ये सुनने के बाद उसका दिमाग खराब हो गया। क्या मतलब छोड़ के नहीं जाने वाली? मतलब किसी का तो जीवन लेना ही था। तो इसके बाद तांत्रिक मतलब जो तांत्रिक के जो गुरु थे उनके ये बोला गया कि हम लोग इंसान का तो बलि नहीं दे सकते, क्या हम लोग कुछ बकरी या फिर कुछ जीव जंतु का बलि देने से चलेगा? तो वे बोले कि ये तो बोलना बहुत ही मुश्किल है, देखते हैं क्या होता है, लेकिन वो कुछ तो लेकर जाएगी। इसके बाद उनको जो पोजेस हुए थे उनको लाया गया। उनको लाने के बाद देखा गया कि बहुत सारे क्रियाएं, बहुत सारे हवन कुंड, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो नहीं ले, वो करना शुरू कर चुके थे। ऐसे वो करने के बाद वो जो एंटिटी थी वो खुद उसके ऊपर पोजेस होकर बोली कि मैं इसको लेकर जाऊंगी, मैं इसको छोड़ने वाले नहीं। तो फिर वो जो गुरुजी थे वो बोले कि तुम्हें इसको छोड़ना पड़ेगा, इसके बदले तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। तो फिर उसने जो एंटिटी था वो बोला कि मुझे 11 बकरी चाहिए, यदि तुम लोग दे पाओगे तो मैं इसे छोड़ दूंगा। तो वो बोले कि 11 बकरी, ठीक है मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं, इंसान तो बचे भाई, कम से कम बकरी जा रहे जाने तो क्या आ जाएगा कल नहीं। तो फिर उन लोगों ने 11 बकरी का बंदोबस्त किया। तो बंदोबस्त करने के बाद वो जो एंटिटी थी इस उनके पेरेंट्स के शरीर को छोड़कर, वो देखो छोड़ने से पहले ना वो जो 11 बकरी थी उन लोगों को वो एंटिटी खा गई, 11 बकरियों को। इनके बाद इनके शरीर को छोड़ के चली गई। और इसके बाद जो वो तांत्रिक था वो ये बता दिया कि तुमको ये जो पोजेस ये किया कौन था। इसके बाद जैसे ही पता चला वो तो परिवार को कि उनका जो दोस्त आता था, तो मतलब उनका जो दोस्त आता था, मतलब उन परिवार को ये लगता था कि उनका जो दोस्त आता था नारंजन वो भी इनमें शामिल है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं था। इसके बाद उन 2 परिवार में से इतना मतलब वो जो दोस्त आता था उसको भी छोड़ दिया गया। मतलब वो ये बोला गया कि वो बच्चे भी नहीं आना चाहिए, उनके साथ दोस्ती बंद कर दो। इसके बाद वो 2 परिवार और ये जो क्या बोलते हैं जो अंबिका की परिवार थी वो आपस में और कभी नहीं मिले,
कभी भी नहीं। मतलब वो जो दोस्त मिला जुला करते थे वो भी बंद हो चुका था, क्योंकि उनको पता है कि साला इनके साथ मिलेंगे अगले दिन फिर से ही मार देगा मेरे को। क्योंकि काला जादू ऐसे ऐसा चीज़ है ना कि तुम ऊपरी चीज़ नहीं है ना, कोई जानेगा ही नहीं साला, अंदर अंदर से खेल कर देगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा, तुम क्या ही उखाड़ लोगे किसी का। जब तुमको पता ही नहीं चलेगा मेरा कौन क्या बिगाड़ रहा है तो तुम कुछ नहीं कर सकते ना, कितना तुम डॉक्टर अगर दिखाओगे। क्योंकि इसीलिए छोटा मोटा चीज़ भले ही शहर में ये सब अनदेखा किया जाता है, लेकिन हमारे जो गाँव में ना ये सब बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। और कभी कभी रात को नींबू, बहुत सारे काले जादू जो दिवाली के दिन होती है उस दिन की जाती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों से बचे रहना गाइस, क्योंकि यदि तुम लोग गांव से हो तो ये बहुत अच्छी बात है कि इन चीज़ों के बारे में तो तुमको नॉलेज है। क्योंकि शहर के जो बहुत सारे शहर में वैसे कैसे होते हैं, बट मेरे पास अभी नहीं है। यदि आपको भी ऐसे हॉरर स्टोरी आपके पास है, रियल एक्सपीरियंस, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, तो ये आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जीमेल लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मतलब सॉरी डिस्क्रिप्शन में हमारा जीमेल दिया हुआ, वहाँ पर आप अपना स्टोरी शेयर कर सकते हैं। या फिर आपको और एक नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर आप हमें बता सकते हैं आपकी स्टोरी। तो गाइस या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी अपना स्टोरी शेयर जरूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव।